करण शर्मा ने ऑलमोस्ट आरसीबी को इस सीजन की दूसरी जीत दिलवाई। केकेआर ने अपने क्वालिफिकेशन के चांसेस और ज़्यादा बेटर किए। राहुल तेवतिया ने एक बार फिर से पंजाब के सामने एक क्लोज मैच फिनिश किया और फाइनली हमें आईपीएल में एक लो स्कोरिंग मैच देखने को मिला। डिटेल में बात करते हैं आज के दोनों मैचेस की द फ्रेंडली पिच पे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन भल्ला। यार आज के दोनों ये सुपर संडे के मैचेस बहुत ही कमाल के हुए। एक लास्ट बॉल तक गया तो एक लास्ट ओवर तक गया। तो हम इन दोनों मैचेस की डिटेल में बात करेंगे। पहले बात करते हैं दोपहर वाले मैच की, जो कि था आरसीबी वर्सेस केकेआर। क्या कमाल का मैच था। स्टार्ट से बात करते हैं। दिन का मैच था ये आरसीबी वर्सेस केकेआर और फाफ डू प्लेसिस ने टॉस जीता और कहा कि हम पहले बॉलिंग करेंगे और चेस करेंगे ईडन गार्डन्स के ग्राउंड पे। ड्यू का फैक्टर तो नहीं होगा क्योंकि दिन का मैच था, बट यहाँ पर नॉर्मली वैसे भी चेस करना आसान होता है। और आरसीबी ने काफ़ी सारे चेंजेस भी किए थे। 3 चेंजेस किए उन्होंने। कैमरन ग्रीन और मोहम्मद सिराज और करण शर्मा को वापस टीम में लाया और वहीं केकेआर ने कोई भी चेंज नहीं किया। आरसीबी के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था अगर उन्हें बना रहना है प्लेऑफ की रेस में। मतलब प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट उनका चांस खत्म ही है, बट एटलीस्ट अगर ऑन पेपर भी बने रहना था तो ये मैच जीतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। और केकेआर की बैटिंग की स्टार्ट थोड़ी सी मिक्स होती है। एक एंड से फिलिप सॉल्ट बहुत ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं और दूसरे एंड से सुनील नारायण बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं। और 3 ओवर तक आई गेस आरसीबी काफ़ी खुश होगी। 27-28 रन ही थे, कोई विकेट नहीं गिरा था केकेआर का, बट 27-28 रन 3 ओवर में इस आईपीएल में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जहाँ 3 ओवर में 50-60 बन जाते हैं। और लेकिन फिर 4th ओवर डालने आते हैं लॉकी फर्गुसन और उस ओवर में फिलिप सॉल्ट मार देते हैं 28 रन और तब हो जाता है स्कोर 4 ओवर में 55 रन पावर प्ले में। तो तब लगने लग गया कि शायद ये मैच भी 250 पार तक ना चला जाए। लेकिन तब फिलिप सॉल्ट आउट हो जाते हैं। मोहम्मद सिराज की बॉल पे सुनील नारायण जो स्ट्रगल कर रहे थे वो भी आउट हो जाते हैं और अंग्रेज रघुवंशी भी आते ही आउट हो जाते हैं एक कमाल के कैच के कारण कैमरन ग्रीन के द्वारा। मतलब एक तो वो इतना लंबा चौड़ा आदमी है 6.5 फुट का, और वो जब ऊपर जंप मारता है तो उसकी रीच बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर कोई और प्लेयर होता है जो वहाँ खड़ा होता है वो कभी ना कर पाता। तो बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा कैमरन ग्रीन में, तो रघुवंशी को जल्दी जाना वापस पड़ता है। और फिर दोनों अय्यर बैटिंग करने आते हैं, वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर। पावर प्ले के बाद केकेआर का स्कोर होता है 3 विकेट खोने के बावजूद 75 रन्स। और ये तो नया नॉर्मल बन चुका है ना आईपीएल में कि अगर आपके 50-60 रन है आईपीएल में वो अब अच्छे नहीं माने जाते। अब कम से कम 70-75 रन चाहिए पावर प्ले में ही। और अगर आपकी टीम का नाम एसआरएच है तो कम से कम 100 रन तो होने ही चाहिए। खैर पावर प्ले के बाद दोनों अय्यर एक अच्छी सी पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। थोड़ा सा रन रेट नीचे भी हो जाता है और इसी बीच वेंकटेश अय्यर आउट भी हो जाते हैं। फिर रिंकू सिंह बैटिंग करने आते हैं और रिंकू सिंह और श्रेयस अय्यर एक पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। और 16th ओवर के बाद केकेआर का स्कोर था 155 और तब बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा था ये स्कोर, क्योंकि इस आईपीएल में हमने जैसे देखा है कि 200 रन कोई बहुत अच्छे नहीं माने जा रहे हैं। यहाँ पे 220-230 बन रहे हैं। और अगर आपकी कोई टीम का स्कोर है 16 ओवर्स के बाद 155 और अपने रिंकू सिंह को भी आउट कर दिया है तो एज अ बॉलिंग टीम आप काफ़ी खुश हो गए, स्पेशली अगर आपकी बॉलिंग आरसीबी जैसी है। तो उस टाइम पर तो मुझे लग रहा था कि यार ठीक काम किया आरसीबी ने, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं किया। अगर वो यहाँ पर 200 के नीचे तक रोक लेगी तो काफ़ी ज़्यादा चेजेबल स्कोर है, स्पेशली ईडन गार्डन्स में। लेकिन ऐसा नहीं होता। श्रेयस अय्यर तब तक सेट हो चुके थे तो वो कुछ अच्छे बाउंड्रीज मारते हैं और वो आउट ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद बैटिंग करने आते हैं रमनदीप सिंह और वो एक कमाल का कैमियो खेलते हैं। आई गेस 24 रन बनाते हैं 9 बॉल में। तो उसके कारण एंड्रे रसल एक एंड से स्ट्रगल ज़रूर कर रहे थे, उन्होंने कोई बहुत अच्छी इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन फिर भी केकेआर का स्कोर पहुंच जाता है 222 आफ्टर 20 ओवर्स, जो कि किसी भी ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा विनिंग टोटल है। और जहां एक टाइम पे लग रहा था कि शायद आरसीबी उन्हें 200 के नीचे रोक सकती है, उन्होंने 222 दे दिए। तो आरसीबी तो उस टाइम पर बिल्कुल भी खुश नहीं होगी अपने आप से। आरसीबी की बैटिंग की स्टार्ट काफ़ी विस्फोटक अंदाज से होती है। विराट कोहली आते ही पहले ओवर में एक छक्का चौका मार देते हैं और अगले ओवर में भी 1-2 शॉट्स खेलते हैं। डू प्लेसिस भी 1-2 चौके मारते हैं, लेकिन फिर विराट कोहली एक कंट्रोवर्शियल तरीके में आउट हो जाते हैं। अब वो नो बॉल थी या सिर्फ फुल टॉस थी, अब उसके ऊपर बात करने का नहीं फ़ायदा। अंपायर ने उसको एक लीगल डिलीवरी घोषित की और विराट कोहली आउट हो जाते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाते हैं और सडनली फिर डू प्लेसिस भी आउट हो जाते हैं और आरसीबी अपने 2 विकेट काफ़ी जल्दी पावर प्ले में ही खो देती है। और तब बैटिंग कर रहे होते हैं विल जैक्स और रजत पाटीदार, और ये दोनों मिलकर क्या कमाल की बैटिंग करते हैं, क्या कमाल के शॉट्स खेलते हैं और आरसीबी को एक ऐसी पोजीशन पे ले जाते हैं जहां पे तो लग रहा था कि शायद ये मैच जीत ही जाएंगे। फेवरेट्स बन जाते हैं एक टाइम पे। रजत पाटीदार तो अपनी 50-23-24 बॉल में ही पूरी कर लेते हैं। तो रजत पाटीदार तो बहुत ही कमाल की प्लेयर है, वो बार बार प्रूव करते हैं कि आरसीबी उनमें इतना क्यों इन्वेस्ट करती है। और मुझे तो लग रहा है कि रजत पाटीदार थोड़े टाइम में इंडिया में भी एक रेगुलर प्लेयर हो जाएंगे, जैसी वो स्पिन खेलते हैं, जैसी उनकी हिटिंग एबिलिटी है, ये सब के कारण। और विल जैक्स तो हमें शुरू से ही पता था कि वो अच्छे प्लेयर हैं, बस उनकी फॉर्म नहीं चल रही थी, तो वो भी उनको इस मैच में मिली। उन्होंने भी अपना 50 बनाया और आफ्टर 11 ओवर्स आरसीबी का स्कोर था 137 फॉर 2, जो कि बहुत
अच्छा लग रहा था उस टाइम पे, ऐसा लग रहा था कि आराम से जीत ही जाएंगे। उन्हें कुछ 90 रन चाहिए थे 9 ओवर में और 2 ही आउट हुए थे, 2 सेट बैट्समैन इतनी अच्छी फॉर्म में खेल रहे हैं। लेकिन फिर 12th ओवर एंड्रे रसल लेके आते हैं और एक ही ओवर में दोनों रजत पाटीदार और विल जैक्स को आउट कर देते हैं और वो गेम चेंजिंग ओवर हो जाता है। एकदम से आरसीबी जहां फेवरेट्स लग रही थी, एकदम से ऐसे लगने लग गया कि अब तो ये नहीं जीत पाएगी। और देखते ही देखते अगले ओवर में 2 और विकेट्स गिर जाती हैं। कैमरन ग्रीन और लोमरोर भी एक ही ओवर में आउट हो जाते हैं और सडनली आरसीबी का स्कोर 137 फॉर 2 से 155 फॉर 6 हो गया। तो यहाँ से तो एकदम से पोजीशन चेंज हो गई, मैच पूरा ही पलट गया। और कैमरन ग्रीन की फॉर्म अभी भी बहुत ही चिंता की विषय है। आरसीबी ने उनमें बहुत ज़्यादा पैसे दे के उनको लेके आ रहा है अपनी टीम में और उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी खड़ा नहीं उतर रहे। उन्होंने बॉलिंग अच्छी की इस मैच में, फील्डिंग भी अच्छी करी, लेकिन बैटिंग में अभी भी वो फॉर्म अपनी ढूंढ रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आई होप अगर आरसीबी कुछ मैच जीतना चाहती है, क्वालिफिकेशन छोड़ दो, अगर कुछ जीतना भी चाहती है तो कैमरन ग्रीन के रन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस मैच में कैमरन ग्रीन अच्छी सी एक कैमियो भी खेल लेते ना, 12-15 बॉल में 30 रन बना लेते, तो आरसीबी ये मैच आराम से जीत जाती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और वो बिल्कुल ही रन्स नहीं बना पा रहे। तो तब आरसीबी की आखिरी उम्मीद थी दिनेश कार्तिक। और दिनेश कार्तिक, जो आरसीबी एक मैच जीतती है इस सीज़न, वो दिनेश कार्तिक के ही फिनिशिंग टचेस कारण जीती है। तो एक बार फिर अगर आरसीबी को दूसरा मैच जीतना था इस सीज़न का, तो दिनेश कार्तिक से ही उम्मीद थी कि वही कुछ कमाल करे और ये मैच को जिताएं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, उनके बैट पे बॉल अच्छे से आ ही नहीं रही थी। दूसरे एंड से प्रभु देसाई ने एक अच्छी इनिंग्स के लिए, एक छोटी सी इनिंग्स के लिए आई गेस 24-25 रन बनाए, लेकिन उन्होंने आरसीबी को बनाए रखा एंड तक मैच में। लेकिन फिर वो भी जल्दी आउट हो जाते हैं। दिनेश कार्तिक एक छक्का मारते हैं पर उनके आ ही नहीं रही, उनका दिन ही नहीं था ये, और वो भी फाइनली 19th ओवर के एंड में आउट हो जाते हैं। और आरसीबी को आखिरी ओवर में चाहिए होते हैं 20 रन और करण शर्मा बैटिंग कर रहे होते हैं। तो तब तो ऑलमोस्ट होप्स खत्म ही हो गई थी सब आरसीबी फैंस की कि यहाँ पर मैच खत्म हो गया। मैंने पर्सनली खुद मैच देखना बंद कर दिया था वहाँ पर कि अब थोड़ी ना जीतेगी। लेकिन तब पता चलता है हमें कि ये है दी इंडियन प्रीमियर लीग। करण शर्मा मिचेल स्टार्क की 4 बॉल पे 3 छक्के मार देते हैं। ये कोई सोच सकता है क्या? एक तो स्टार्क को आईपीएल में क्या हो जाता है भाई, 25 करोड़ देके उन्हें टीम में लेके आई है केकेआर और वो ऐसे बॉलिंग कर रहे हैं। तो मतलब वो तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होंगे एक तरफ से स्टार्क से। और आप देखना यही मिचेल स्टार्क वर्ल्ड कप में कैसे विकेट्स लेगा और कैसी अच्छी डेथ बॉलिंग करेगा। लेकिन आईपीएल में पता नहीं क्या हो जाता है, क्यों नहीं चल पाते। और फाइनली जहां लग रहा था कि आरसीबी का चांस तो बिल्कुल ही खत्म है, वो 3 छक्कों के कारण अब आरसीबी को 2 बॉल में 3 रन चाहिए होते हैं। एंड सडनली आरसीबी पर फेवरेट्स अगेन। लेकिन फिर एक और ट्विस्ट आता है, क्योंकि ये आईपीएल है भाई, यहाँ पर कुछ भी नॉर्मल नहीं चलता। और तब करण शर्मा कॉट एंड बॉल हो जाते हैं, कमाल का कैच पकड़ा मिचेल स्टार्क ने अपनी ही बॉल पे। एंड सडनली मैच चेंज्ड अगेन। नाउ आरसीबी नीडेड 3 ऑफ 1 बॉल और नया बैट्समैन स्ट्राइक फेस करने वाला था। और आखिरी बॉल पे 3 रन नहीं बनते, लास्ट बॉल पे 2 रन भी नहीं आ पाते। और फाइनली केकेआर ये मैच 1 रन से जीत जाती है, लिटरली 1 रन से। और एंड्रे रसल को मैन ऑफ द मैच भी मिलता है अपनी कमाल की बॉलिंग और वो एक गेम चेंजर ओवर के कारण, जिसमें उन्होंने दोनों वेल सेट बैट्समैन विल जैक्स और रजत पाटीदार को आउट किया था। वही चेंजिंग पॉइंट था पूरे मैच का। अगर वो ओवर थोड़ा सा 2-4 ओवर और खेल जाते तो वो मैच ले जाते, लेकिन वो एक ही ओवर में दोनों आउट हो जाते हैं। फिर 2 विकेट्स, फिर तो विकेट्स गिरती चलती हैं और मैच उनसे दूर जाते रहते हैं। एंड में थोड़ा सा ड्रामा हुआ, क्योंकि ये इंडियन प्रीमियर लीग है, यहाँ पे बिना ड्रामा के नहीं होता कोई भी मैच, तो थोड़ा सा ड्रामा हुआ। लेकिन फाइनली केकेआर ये मैच जीत जाती है। और अब अगर आप पॉइंट्स टेबल देखोगे तो केकेआर की पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। 7 में से 5 मैच जीतकर वो सेकंड नंबर पे है। तो वो तो अब उनकी क्वालिफिकेशन तो ऑलमोस्ट पक्की है। अब तो वो टॉप 2 स्पॉट को देख रहे होंगे कि उन्हें टॉप 2 में आना है। और वहीं आरसीबी अब 8 में से सिर्फ 1 मैच जीती है, 7 मैच हार चुकी है। तो उनका अब तो ऑन पेपर भी चांस बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। अब तो वो अपने फैंस के लिए कुछ मैच जीत जाएं तो जीत जाएं, वरना इस टूर्नामेंट में इस साल तो उनका कोई भी चांस नहीं बन रहा। पर आई होप कि, मैं खुद एक आरसीबी फैन हूँ, तो मैं तो चाहूँगा कि आरसीबी एटलीस्ट कुछ मैच तो जीते, तो देखने में फैंस को तो मज़ा आए। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। अब बात करते हैं आज के दूसरे मैच की, जो कि रात को था। और ये चंडीगढ़ के मैदान में ये मैच था, पंजाब किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। और फाइनली हमें इस आईपीएल में एक क्लोज लो स्कोरिंग थ्रिलर देखने को मिला। तो मैं तो यार बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया है देखने में। मैं कब से यही तो मांग रहा था कि एक 140-150 वाला मैच हो, और एग्जैक्टली हमें यही देखने को मिला। स्टार्ट से बात करते हैं इसकी। पंजाब किंग्स ने टॉस जीता और कहा कि हम पहले इस बार बैटिंग करेंगे, बहुत टाइम हो गया हम हारते आ रहे हैं पहले चेस करते हुए, इस बार हम पहले बैटिंग करके देखते हैं क्या होगा।
और पंजाब की स्टार्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। उन्होंने 5 ओवर में 45 रन बनाए बिना किसी विकेट खोए। प्रभसिमरन ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले, सैम करन ने भी उनका साथ दिया। और ये थोड़ी सी मुश्किल पिच थी, बहुत ज़्यादा फ्लैट पिच नहीं थी, तो 5 ओवर्स 45 रन विदाउट विकेट लॉस वॉज अ डिसेंट स्कोर एट दैट टाइम। लेकिन फिर पावर प्ले के लास्ट ओवर में प्रभसिमरन आउट हो जाते हैं और वहाँ से एक डोमिनोज ऑफ विकेट शुरू हो जाता है। उसके बाद विकेट गिरते ही जाते हैं पंजाब के। जैसे ही स्पिनर्स आते हैं विकेट्स गिरना चालू हो जाती हैं। बॉल ग्रिप कर रहा था, स्पिन कर रहा था और बहुत ही स्लो विकेट था। तो नूर अहमद, राशिद खान और बाद में साई किशोर, इन सब ने बहुत अच्छा फायदा उठाया है पिच का। रायली रॉस से जल्दी आउट हो जाते हैं और दूसरे एंड से राशिद खान आते हैं, वो भी सैम करन को आउट कर देते हैं। और बहुत ज़्यादा प्रेशर बनने लग गया था कि एक स्लिप भी लगी हुई थी, एक सिली पॉइंट भी लगा हुआ था। और कितने टाइम बाद हमें ये देखने को मिला T20 क्रिकेट में कि एक सिली पॉइंट लगी हुई है। तो यही इसी की तो मैं बात कर रहा था कि यार जो इतने ज़्यादा हाई स्कोरिंग गेम्स हो रहे हैं, 250 260 बन रहे हैं, उसमें ये मज़ा हम खो रहे हैं कि जब प्रेशर बनता था, जब बॉल स्पिन हो रही है, तब हम क्लोज फील्डर्स लाते थे और उस प्रेशर में प्लेयर्स आउट होते थे। आज हमने देखा लिविंगस्टोन भी आउट हो गए जल्दी, कि वो जो प्रेशर बिल्डअप होता है ना जब हमारे आसपास फील्डर खड़े हैं और तब विकेट गिरती है, तब बहुत ज़्यादा एज अ ऑडियंस भी देखने को मज़ा आता है। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यार ये देखने में। और पंजाब की तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत होगी, एकदम से ही उनके 1-2 आउट थे और एकदम से 5 आउट हो गए। और फाइनली एक मैच में बॉलर्स को रिस्पेक्ट मिली जो कि इस सीजन में तो बिल्कुल ही नहीं मिली थी। और इस मैच में तो आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह भी बिल्कुल ही नहीं चले, जो कि बहुत टाइम से पंजाब के लिए यही 2 बैट्समैन थे जो रन बना रहे थे, तभी पंजाब क्लोज पहुंच पा रहा था। वो दोनों भी इस मैच में जल्दी आउट हो जाते हैं। और लास्ट में हरप्रीत बरार आते हैं, वो एक अच्छी छोटी सी कैमियो खेलते हैं। आई गेस 12 बॉल में 29 रन बनाए, उन्होंने 4-5 चौके मारे, एक छक्का मारा और उसी के बदौलत पंजाब फाइनली 140 क्रॉस कर जाती है। और 20 ओवर के बाद उनका स्कोर होता है 142 और वो ऑल आउट हो जाती है आखिरी बॉल तक। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर तो नहीं था, अबव पार तो नहीं था, उन्होंने कुछ ख़राब गलतियां भी करी। और 140 तो यार चेजेबल होता ही है हर पिच पे। तो और पंजाब के पास एक अच्छा स्पिनर नहीं था, ये पिच पे बॉल स्पिन हो रही थी, उनके पास बस हरप्रीत बरार है जो कि वो भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्पिनर नहीं है। लिविंगस्टोन थोड़ी बहुत स्पिन डाल लेते हैं। और ये बात मैंने अपनी पिछली भी एक वीडियो में करी थी कि पंजाब को एक ज़रूरत है एक अच्छे मिडल ओवर्स में स्पिनर्स की। और इस पिच में अगर चंडीगढ़ की ऐसी ही पिच रहती है तो अगले सीज़न उनको यहाँ पर आधा IPL इसी पिच पे खेलना है, जहाँ पर बॉल टर्न हो रही है, ग्रिप हो रही है, स्लो है। तो उनको एक अच्छा अटैकिंग स्पिनर चाहिए ही चाहिए। तो अगले साल मेगा ऑक्शन है, तो होपफुली पंजाब एक अच्छा स्पिनर लाएंगी, क्योंकि हरप्रीत बरार से उनका काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा। गुजरात के लिए साई किशोर ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेट लिए। नूर अहमद ने भी 2 विकेट लिए और राशिद खान ने भी 1 विकेट लिया। और इन सब ये तीनों स्पिनर्स ने मिलकर बिल्कुल रन बनने ही नहीं दिए और वो प्रेशर में बिल्कुल पकड़ ही लिया पंजाब को। तो भी 140 पे ही रोक लिया, वरना ये 160 तक बन सकते थे आराम से। लेकिन इन तीनों ने कोई भी लूज बॉल्स नहीं दी। पिच ऐसी भी नहीं थी कि यार कि बहुत ज़्यादा स्क्वायर टर्न हो रही है, नहीं, खेलने लायक पिच थी। लेकिन इन्होंने जो प्रेशर बनाया, जो फील्ड सेटिंग्स करी और वहाँ पे पंजाब के बैट्समैन को बहुत अच्छे से पकड़ लिया। और यार इनके बेसिकली हम बात करें, पंजाब के 2 ही बैट्समैन हैं जो बहुत टाइम से अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह, और वो दोनों को आउट कर लिया तो बाकी टीम तो वैसे भी ढेर हो जाती है इनकी। तो उस टाइम पे तो गुजरात क्लियरली फेवरेट्स लग रहे थे और उन्होंने बैटिंग में भी काफ़ी अच्छी स्टार्ट की। मतलब साहा जल्दी आउट ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन 6 ओवर के बाद 44 for 1 व्हेन यू आर चेजिंग जस्ट 143, तो एज अ बैटिंग साइड आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। तो तब भी लग रहा था कि ये बहुत ही वन साइडेड मैच होने वाला है और गुजरात आराम से ये मैच ले जाएगी। उसके बाद स्पिनर्स बॉलिंग करने आते हैं, तब भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। जैसे कि मैंने बात की कि हरप्रीत बरार कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्पिनर नहीं है जो विकेट लेने को जाते हैं। और इनफैक्ट लिविंगस्टोन ने हरप्रीत बरार से काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करी, शुभमन गिल को आउट भी किया लिविंगस्टोन ने। और ओवरऑल भी पूरे मैच में लिविंगस्टोन ने ही वो प्रेशर बनाए रखा जो हरप्रीत बरार से उनको ज़रूरत थी। लिविंगस्टन मिलर को भी आउट कर देते हैं एंड आफ्टर 14 ओवर्स गुजरात का स्कोर था 91 for 3। तो तब उनको करीब 6 ओवर में 50 रन चाहिए थे और उनके हाथ में 7 विकेट थे। तो तब भी बहुत ज़्यादा वन साइडेड मैच ही लग रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं लग रही थी। लेकिन तब गुजरात के लगातार 2 विकेट्स गिर जाते हैं कंसेक्यूटिव ओवर्स में और आखिरी 4 ओवर में 38 रन चाहिए थे, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। इस पिच पे, इस स्लो पिच पे बहुत ज़्यादा आसान नहीं थे शॉट्स बनाने। और हरप्रीत बरार का 1 ओवर बचा था, तो एटलीस्ट कुछ एक चांस तो था पंजाब के पास कि शायद वो ये मैच जीत सकती है। बस दिक्कत ये थी कि वहाँ पे राहुल तेवतिया खड़े थे और पंजाब तो बहुत अच्छे से जानती है कि राहुल तेवतिया एंड में क्या कर सकते हैं, तो उनको आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन वो नहीं हो पाता। एक बहुत ही लूज ओवर डाल देते हैं हरप्रीत बरार, उसमें आई गेस 14-15 से ऊपर रन आ जाते हैं, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली। तो वहाँ पे मैच बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है और राहुल तेवतिया आराम से 19.1 ओवर्स में ही गुजरात को ये मैच जिता देती है। और फाइनली कोई मैच पंजाब का ऐसा मैच हुआ जो लास्ट बॉल तक नहीं गया, वरना इनका हर मैच तो लास्ट बॉल तक जाता था, एटलीस्ट ये लास्ट ओवर तक ही गया।
तो बॉलिंग में हर्षल पटेल ने पंजाब के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करी, 3 विकेट्स लिए। और इनफैक्ट लिविंगस्टोन ने भी अच्छी खासी बॉलिंग करी, बस हरप्रीत बराड़ से उनको बेटर उम्मीद थी एटलीस्ट इस पिच पे तो जहाँ पर बॉल स्पिन हो रही है। लेकिन उन्होंने 4 ओवर में 35 रन दिए। ये वही पिच है जहाँ पर गुजरात के स्पिनर्स ने टोटल 13 ओवर में टोटल मिला के 70 रन दिए थे और आई गेस 7 विकेट्स ली थी। तो इससे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर उम्मीद कर रही थी हरप्रीत बराड़ से पंजाब, और वही एक तरह से कारण भी बन गया उनकी हार का इस मैच में। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो अब पंजाब 8 में से 6 मैच हार चुकी है और अब उनका भी प्रैक्टिकली बात करें ये टूर्नामेंट ऑलमोस्ट खत्म है। एक तरह से आरसीबी और पंजाब में लड़ाई चल रही है कि कौन लास्ट पर आएगा, और दोनों हारते ही जा रही है कि नहीं मैं लास्ट आऊँगा, मैं लास्ट आऊँगा। अभी पंजाब आ गया क्योंकि वो 2 मैच जीती है और आरसीबी 1 ही मैच जीती है। तो हम देखते हैं इस बार वुडन स्पून जिसे हम बोलते हैं आईपीएल में, वो किससे मिलेगा, आरसीबी या पंजाब, इन दोनों में से मिलेगा जितना मुझे लग रहा है। और वहीं अगर हम जीटी की बात करें तो उन्होंने थोड़ा सा कमबैक कर लिया है, 8 में से 4 मैच जीती है, तो बहुत 50-50 स्टेज पर है अभी आईपीएल के। पर अब वो चाहेंगे कि ये जो उनको मोमेंटम मिला है इस जीत से इसे कंटिन्यू करें, क्योंकि अब सेकंड हाफ शुरू हो चुका है आईपीएल का और यहाँ पर चीज़ें बहुत जल्दी बदलती है। पॉइंट्स टेबल में ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है इस दौर में आईपीएल के, और क्वालिफिकेशन भी अब आने ही वाला है। तो वो चाहेंगे कि इस मोमेंटम को जारी रखें, और अगर उन्हें क्वालिफाई करना है तो अगले 6 में से 4 मैच तो जीतने पड़ेंगे ही। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। आज के तो दोनों मैच बहुत ही कमाल के हुए, बहुत ही अलग अलग वैरायटी के हुए। सुबह वाला थोड़ा हाई स्कोरिंग हुआ है, लो स्कोरिंग हुआ, पर मेरे को तो रात का मैच देखकर मज़ा ही आ गया। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर कोई फीडबैक हो तो वो भी ज़रूर बताओ, क्योंकि अभी अब बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।